ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। और अब लोगों को बुरा लगेगा, देखो लड़की फिर से जातिवाद कर रही है, चरण में डाल दिया शूद्र को। तो सुनो, ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा शरीर है, अगर उसमें से चरण कट गया ना तो ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा नहीं होंगे, वो ब्रह्मा भी अपाहिज क्या बात है, क्या बात। किसी घड़े में अगर आधा पानी रहता है वो छलकते रहता है, छलक छलक के गिर जाता है। लेकिन और उसी तरह अगर किसी इंसान को आधा ज्ञान रहता है ना तो अपने आप को महाज्ञानी समझ के छलकते रहता है और छलक छलक के अंतिम में उसका नाश हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। जो रामचरितमानस को आज ये कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति थी, तो महाशय मुझे बस एक बात बताइए कि जिस नालंदा में खड़े होकर आप ये बयान दे रहे थे, उसी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले आपके चच्चा जान बख्तियार खिलजी से आपका क्या संबंध है? कि जब जब चुनाव का माहौल होता है और बिहार में राजनीति की स्थिति खराब होती है तो एक ही आधार पे, वो है जातिवाद, और वो फिर से हो रही है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राट, आप देख रहे हैं जनता जागरण। बिहार के शिक्षा मंत्री का जब से रामचरितमानस पर बयान आया है, पूरे देश गुस्सा से भरा हुआ है। इस पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी हिंदू शेरनी खुशबू जी मौजूद है। खुशबू जी, सबसे पहला प्रतिक्रिया आपका शिक्षा मंत्री पे। मुझे तो शिक्षा मंत्री हैं ये इस बात पे शर्मा रही हूँ, वो भी उस राज्य से जिस राज्य से मैं खुद बिलोंग करती हूँ। और वो भी बयान वहाँ दिए हैं जो कभी पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। नालंदा जिसको जलाने वाला वही बख्तियार खिलजी था। जो रामचरितमानस को आज ये कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति थी, तो महाशय मुझे बस एक बात बताइए कि जिस नालंदा में खड़े होकर आप ये बयान दे रहे थे, उसी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले आपके चच्चा जान बख्तियार खिलजी से आपका क्या संबंध है? और चंद्रशेखर नाम देखिए, एक चंद्रशेखर आजाद है हमारे देश में। सही बात है। हम आज भी उनके नाम के आगे है ही लगाते हैं, क्योंकि मरते मरते वक्त भी हमें आजादी का असली महत्व सिखा के जाने वाले वो चंद्रशेखर आजाद। सोचिए आपकी उस माँ की कोख पर क्या गुजर रहा होगा जिस माँ ने आपको चंद्रशेखर का नाम दिया था। और दूसरी नंबर बात, क्या रामचरितमानस रट्टे मार के ये लोग आ जाते हैं फेमस होने के लिए? अल्पज्ञानी। इनको देखिए होता क्या है ना, हीरो हीरोइन का भी सेम है और नेताओं का भी सेम है। उनका जब चलता नहीं है ना तो उनको ऐसा लगता है लोग हमको भूल जाएंगे। उनको पब्लिसिटी चाहिए रहती है, तो भाई गलत सही जो बोलना है बोल दो। ऐसे भी बोलने की आजादी है, ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं और ऐसे भी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो देश को तोड़ने का भी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में बोलने की आजादी है, जिसका दुरुपयोग ऐसे तुच्छ नेता कर रहे हैं। और ये शिक्षा मंत्री जिन पर खुद ना जाने कितने केसेस चल रहे हैं, 420 बच्चे को किडनैप करने का, और क्या क्रिमिनल केस, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पकड़े गए थे गोली ले जाते वक्त, ये सारे केसेस चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ऐसा कौन सा मानुभाव इनको देख के शिक्षा का पद दिया गया, शिक्षा मंत्री से मनोवित किया गया, ऐसा कौन सा? और रामचरितमानस की बात करते हैं, ये भगवत गीता का कभी श्लोक उठा के पढ़े इन्होंने? और जिस रामचरित, वो भी रट्टा मार क्या है, उनको ये नहीं पता चौपाई क्या है, उनको ये नहीं पता दोहा क्या है। चौपाई को दोहा, दोहा को चौपाई, वो भी गलत तरीके से। अधम जाति में विद्या पायो। और एक मिनट, सबसे यहाँ पे क्या किया गया कि शूद्र, ठीक है, शूद्र को भयऊ अधि दूध पिलायो, ठीक है। मतलब ये होता है कि जिस तरह आप सांप को दूध पिलाने से वो जहरीला होता है, उसी तरह शूद्र जाति नहीं था। एक मैं बता दूं, शूद्र जाति जो उन्होंने ऐड किया, जाति नहीं है, शूद्र को ज्ञान देने से वो और खतरनाक होता है, इसका मतलब। और दूसरी नंबर बात, बहुत जातिवाद हो रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। कौन है ये शूद्र? कहाँ से आए हैं ये शूद्र? हम लोग को सब कुछ पता है ब्राह्मण, राजपूत या फिर शूद्रों में अंतर क्या होता है। क्योंकि कम से कम ब्राह्मण अपना जो उनका जन्म हुआ है ना, उनको एक चीज याद रहता है कि बेटा याद रखना, अगर तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ है ना तो तुम मरने भी ब्राह्मण में चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनका जीवन काल जब से शुरू होता है उनके अंतिम क्षण तक उनको अपने पूरे ग्रंथ की जानकारी हो जानी चाहिए, वही असली ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन क्या कोई और, मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रही, लेकिन क्या ब्राह्मण के अलावा किसी और कास्टिज्म में इतना चीज है कि आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना ही है? नहीं है ना। शूद्र, भगवानों ने शूद्र उसे कहा था जो कि पाप करता है, यानी कि पापी, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अंतिम में उसे शूद्र का स्थान दिया गया, निम्न का स्थान दिया गया, उसे अपने ग्रंथों से दूर रखा गया। कि अगर वो ऑलवेज इतने शक्तिशाली रहते हैं, कहते हैं ना पापियों की शक्ति बहुत बड़ी रहती है, और उसके बाद हमारा इतना पुण्य वाला, चाहे वो ग्रंथ हो, हमारा रामायण हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, ये सबको पढ़ने का हक केवल उसी को है जो तन और मन से पवित्र हो, पापियों को नहीं। शूद्र का स्थान वैसे लोगों को दिया गया है, और जो अपने आप को दलित कह के शूद्र मान रहे हैं ना, पहले एक काम करो, किसी ढोंगी के पास नहीं, मैं भी एकदम क्लियर बोल रही हूँ, किसी उस ब्राह्मण के पास मत जाना जिसे विद्या का ज्ञान नहीं लेकिन स्वयं को ब्राह्मण कहता हो। तुम किसी ब्राह्मण के पास जाना और कहना कि भाई हमें
क्या करना होगा अपने आप को इंसान बनाने के लिए। जिस तरह ब्रह्मा ने ज्ञान दिया था ना, ब्राह्मण भी तुमको वही ज्ञान देगा यदि वो सही ब्राह्मण है तो। पहले शूद्र और ब्राह्मण का अर्थ समझे ऐसे महोदय, उसके बाद किसी बात पर टिप्पणी करें। खुशबू जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण को कहा गया है, मतलब ब्राह्मण के बारे में कि जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। तो अगर इस तरह की ज्ञान आपको अर्जित करना है तो अल्प ज्ञानी लोग के पास ना जाकर कुछ ज्ञानी पुरुष जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और होता क्या है ना, हमारे बिहार में एक कहावत है, अजल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा जिसको किसी घड़े में अगर आधा पानी रहता है वो छलकते रहता है, छलक छलक के गिर जाता है। लेकिन और उसी तरह अगर किसी इंसान को आधा ज्ञान रहता है ना, तो अपने आप को महाज्ञानी समझ के छलकते रहता है और छलक छलक के अंतिम में उसका नाश हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। इस पे मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है कि ये जानबूझकर बोली गई बात है, क्योंकि बिहार में अब जाति जनगणना भी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जात जात में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार साहब, बहुत सही कह रहे हैं। और मुझे गर्व है आप जैसे पत्रकारों पे, जो कम से कम प्रत्यक्ष रूप से मीडिया के सामने खड़े होकर ऐसे प्रश्न तो कर सकते हैं। कम से कम आपको सत्ता का दलाल नहीं कहा जाएगा, आप केवल वो प्रश्न कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। और जैसा आपने बात कही कि जाति जनगणना, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा बिहार कहीं पीछे नहीं रहा है। वो भी एक भूमि ही था, 16 महाजनपद में वो भी एक था, और वो भी विशाल रूप से, जिस बिहार को तोड़कर, जलाकर और मड़ोड़कर और अंतिम में जब मुगलई और पठान ये सारे लोग यहाँ से गए, उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने, तुच्छ नेताओं ने, तुष्टीकरण राजनीति करने वाले नेताओं ने बिहार की स्थिति खराब की। किस आधार पे? जातिवाद के आधार पे, जातियों को आपस में लड़ाया। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। और अब लोगों को बुरा लगेगा, देखो लड़की फिर से जातिवाद कर रही है, चरण में डाल दिया शूद्र को। तो सुनो, ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा शरीर है, अगर उसमें से चरण कट गया ना तो ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा नहीं होंगे, वो ब्रह्मा भी अपाहिज क्या कहलाएंगे। बात है, क्या बात है। वो ब्रह्मा भी अपाहिज कहलाएंगे। तो अपनी अहमियत समझो। ये लोग वही हैं सर जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं ना कि दूसरे का लाइन छोटा कर दे, अपना लाइन बढ़ाना ये नहीं सोचते हैं। ये जो चुनावी माहौल है, और बिहार का चुनाव सबसे खराब चुनाव है। चाहे आप एक नॉर्मल गांव का भी चुनाव लीजिए, पंचायती चुनाव भी लीजिए ना, बिहार का चुनाव बहुत खराब है। मुर्गा दारू वाला चुनाव है। अच्छा, शुद्ध बात में यही है। दारू तो खुशबू जी बंद है। हाँ बिल्कुल, देख ही रहे होंगे अभी दारू बंद है, इसीलिए बंद है, होम डिलीवरी चालू। हाँ, दारू बंद है, और इस हद तक बंद है कि अभी कितने सारे लोगों का जान गया दारू पीकर, छपरा में। हाँ गया ना। बंद है तब ये हाल है, चालू होगा तो क्या होगा। और एक बात बता दूं, बिहार की स्थिति और गर्क करने में दारू का बहुत अहम भूमिका रहा है। और एक बात आपको क्लियर बता दे महाशय, आप इतने बड़े महाज्ञानी और महापुरुष नहीं है जो आप दारू बंद करके हम लोगों के मसीहा बन जाएंगे। क्योंकि जिसको नशा करना रहेगा ना, वो आपके आंख के नीचे से भी निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। लेकिन जहां तक आप देखते हैं ना कि जब जब चुनाव का माहौल होता है और